तनाव का मतलब क्या है? तनाव का मतलब यह है कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा अपेक्षा करते हैं। हम अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा अपेक्षा करते हैं, हम अपनी आर्थिक क्षमता से ज्यादा अपेक्षा करते हैं, या हम यदि भगवान कृष्ण की भाषा में कहें, यदि हमारी इच्छाएं हमारी आवश्यकताओं से ज्यादा हो जाती हैं, तो वो हमारे इस शरीर से और हमारे इस मस्तिष्क से, विवेक से नहीं, ध्यान से समझिएगा, यदि हमारी इच्छाएं हमारी आवश्यकताओं से ज्यादा हो जाती हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे इस शरीर से और हमारे मस्तिष्क से ज्यादा काम लेना प्रारंभ कर देती है, और हम अपनी शारीरिक क्षमता के आधार पर आराम नहीं कर पाते हैं। जब हमारा मन, हमारा मस्तिष्क हमारे शारीरिक आराम के समय भी कार्य करता रहता है, प्रयोजन बनाता रहता है, और प्रयोजन बनाने के बाद, देखिए क्षमता तो उतनी ही है ना, क्षमता के आधार पर हमको ऐसा लगता है कि हम इतना कर जाएंगे, इतना कर जाएंगे, और हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, स्वयं से अपेक्षा रखते हैं ज्यादा से ज्यादा कार्य की, ज्यादा से ज्यादा उम्मीद हमें हो जाती है स्वयं से। तो जब स्वयं से ज्यादा उम्मीद हो जाती है और हम अपनी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तो हम दूसरों से अपेक्षाएं करने लगते हैं, और इस आधार पर दूसरे भी हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो कटु होता चला जाता है। सोच के देखिए, तनाव कब आता है? तनाव आता है जब हमारे चारों तरफ का वातावरण, और हम इसके केंद्र में होते हैं, और केंद्र में होने के बावजूद जब आप कभी किसी वृत्त के, किसी सर्किल के केंद्र पर खड़े हो जाएं, आपको चारों ओर दिखाई देगा, केंद्र नहीं दिखाई देगा। तो तनाव के केंद्र में हम ही होते हैं, लेकिन हम संपूर्ण जितना भी वृत्त है हमारे चारों तरफ संबंधों का, हम उनके दोष तो देखते हैं, लेकिन हम ये कभी स्वीकार नहीं करते कि हमारी इच्छाएं हमारी आवश्यकताओं से ज्यादा हो गई हैं। जब ये समस्या आनी प्रारंभ हो जाती है, तो ये एक ऐसी समस्या है, निदान हमसे प्रारंभ होना चाहिए था, लेकिन हम निदान चारों तरफ से प्रारंभ करते हैं, तो समस्या कभी जड़ से समाप्त नहीं हो पाती। जो व्यक्ति हमारे अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, हम उसे तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं, हम स्वयं को कभी नहीं छोड़ते, और ना हम स्वयं का दोष देते हैं। तो तनाव का जो केंद्र बिंदु है वो तो बना ही हुआ है ना। हम एक व्यक्ति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से अपेक्षाएं करते हैं, एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य से अपेक्षाएं करते हैं, और इसमें एक और बहुत बड़ी बात है। वो बड़ी बात यह है, क्षमा याचना। हम जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को क्षमा करते हैं, तो हम अपने मन से यह मान लेते हैं कि अब ये जो कृत्य इसने किया था ये दोबारा कभी नहीं करेगा, और मानवीय आधार पर जब किसी भी समस्या की पुनरावृत्ति होती है, तो हमारी प्रतिक्रिया और ज्यादा प्रबल हो जाती है। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाला भी मनुष्य है। हमको ऐसा लगता है कि यदि उसने एक बार हमसे क्षमा मांग ली, तो अब इसे दोबारा इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं करनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं ऐसी हो जाएं जो तनाव ना दें, और इसी बात के तनाव में हमेशा रहते हैं कि व्यवस्थाएं वैसी क्यों नहीं हो रही हैं। तो जब कभी भी आपको तनाव मुक्त होना है, आप ये चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर जैसी कोई व्याधि आप तक न पहुंचे,
तो सबसे पहले अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ आवश्यकताओं पर निर्भर कर दीजिए। सिर्फ आवश्यकताओं पर जीना प्रारंभ कर दीजिए। जितनी आवश्यकता हो उतना भोजन कीजिए, जितनी आवश्यकता हो उतना कार्य कीजिए, जितनी आवश्यकता हो उतना आराम कीजिए, जितनी आवश्यकता हो अच्छे सुंदर विचारों की चर्चा में जीवन व्यतीत कीजिए। जितनी आवश्यकता है उतने अच्छे संबंधों को अपने साथ में, अपने जीवन में स्थान दीजिए। और किसी से भी यह अपेक्षा ना करिए कि यह व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा खुशहाली भरेगा। सबको मनुष्य समझिए। गलतियां करेंगे, गलतियों की पुनरावृत्ति भी करेंगे और आपको उन्हें संभालना भी पड़ेगा। आप भी गलतियां करेंगे, आप भी क्षमा मांगने में पुनरावृत्ति करेंगे। इसको एक सहज स्वभाव समझ लीजिए। सहज स्वभाव समझकर जो जैसा हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए। हां, प्रयास कीजिए सकारात्मकता में रहने का, सकारात्मकता प्रसारित करने का प्रयास कीजिए। जिस भी प्रयोजन की आवश्यकता है उसमें जाइए और इच्छाओं को सीमित कर लीजिए। हर इच्छा को अपनी आवश्यकता के आधार पर पहले उसका निष्कर्ष निकाल लीजिए कि क्या ये इच्छा है और या ये आवश्यकता है। आवश्यकता को तुरंत पूरा कीजिए और इच्छा को डिले बॉक्स में डाल दीजिए कि हां ठीक है, देखेंगे, इस चीज को करके देखेंगे, इच्छाएं तो होती रहती हैं। यदि जीवन इस आधार पर आ गया तो तनाव मुक्त हो जाएंगे, आपको तनाव ही नहीं रहेगा। और अगर तनाव नहीं हुआ, तनाव से क्या होता है? तनाव से मस्तिष्क से जो मेमोरी बॉक्सेस होते हैं, जीव विज्ञान जिन्हें स्मृति केंद्र कहता है, उनका साइज बढ़ने लगता है, उनका साइज बढ़ जाता है। और जब कभी भी हम किसी भी बात को याद करने का प्रयास करते हैं तो जीव विज्ञान कहता है कि हम उन मेमोरी बॉक्सेस में ब्लड पहुंचाते हैं। यदि उनका साइज बढ़ गया तो वो ज्यादा ब्लड को अवशोषित करने के बाद सक्रिय होते हैं। और यदि हम जल्दी जल्दी सोच रहे हैं तो हमें अपने मेमोरी बॉक्सेस में जल्दी जल्दी ब्लड पहुंचाना पड़ता है, जिससे उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है। और जब हम इस प्रक्रिया के आदी हो जाते हैं और एक बार मेमोरी बॉक्स में ब्लड पहुंच गया और हम तनाव के कारण एक ही विचार को बहुत देर तक सोच रहे हैं और ब्लड उन मेमोरी बॉक्सेस में स्टोर होना शुरू कर दिया, तो वापस लौटने में जो डिलेड होता है उससे निम्न रक्तचाप होता है, लो ब्लड प्रेशर। जो ब्लड आपके बॉडी में, आपकी वेसल्स में बह रहा है, आपकी धमनियों में बह रहा है, उसका प्रवाह धीमा हो जाता है। ब्रेन की तरफ जाने में यदि ब्लड को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा तेजी से जाना पड़ रहा है, तो उच्च रक्तचाप। और यदि आप एक विचार को बहुत ज्यादा देर तक सोच रहे हैं, उसी विचारधारा में पूरा पूरा दिन है, तो वहां से ब्लड लौटने में डिलेड होता है, जिससे निम्न रक्तचाप होता है। आवश्यकता किस बात की? जो विचार ज्यादा परेशान करे उस विचार से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। और मुक्त कैसे होना है मैंने आपको बताया कि इच्छा और आवश्यकताओं के आधार पर विवेचना कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि इच्छा जनित है, देखिए बच्चे आजकल, ये बहुत बड़ा प्रश्न मेरे सामने आता है, बच्चे यदि आपकी सेवा नहीं करना चाहते तो एक बार यह विवेचना कर लीजिए कि आपको सेवा की आवश्यकता भी है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी इच्छा होगी बच्चे आपकी सेवा करें। बच्चों का कर्तव्य है, लेकिन बड़ों को किस प्रकार सोचना चाहिए? जो बड़े हैं वो बेचारे
मोह में, वात्सल्य में बच्चों का रास्ता देखा करते हैं। उनकी इच्छा होती है कि बच्चे उनसे बात करें, जैसे वो बचपन में बच्चों से बात करते रहते थे। तो जो वयोवृद्ध लोग हैं वो अपनी आवश्यकता पे ध्यान दें, संबंधों को प्राथमिकता दें और संबंधों में अपेक्षा ना रखें। यदि ऐसा हुआ तो तनाव मुक्त रहेंगे, बहुत आसान हो जाएगा जीवन। और ये जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी रोग हैं, देखिए रोग जो है वो एक दिन में नहीं आता। और रिसर्चेस में ये चीज सामने आई है, रिसर्चेस में ये सामने आया है कि जब कभी भी रोग आता है तो उसकी भूमिका बहुत पहले से बन रही होती है। मैं छोटे मोटे इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा, वो रोग जो आपके जीवन के साथ चलने लगते हैं। यदि ऐसा कोई रोग आ रहा है तो उसकी भूमिका बहुत पहले से बन रही होती है, और भूमिका बनाने वाला कोई और नहीं है, इसके केंद्र में भी हम ही हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं हमारे अनुरूप हो जाए। और कितनी विडंबना की बात है, हर व्यक्ति चाहता है कि सारी व्यवस्थाएं उसी के अनुरूप हो जाए, और ये व्यवस्थाएं किसी के भी अनुरूप नहीं होती। इस तथ्य को यदि आपने जान लिया, हमको तनाव होता है जब हमें किसी से ईर्ष्या होती है, जब हमने किसी से अपेक्षा करी और अपेक्षा हमारी पूरी नहीं हुई तो हमें उस व्यक्ति से ईर्ष्या होती है, उसके ऊपर रोष आता है, गुस्सा आता है। तो जरा ये सोच करके देखिए, क्या उस व्यक्ति की सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं? जिस स्थिति में आप हैं ठीक उसी स्थिति में वो भी है। उसके चारों तरफ भी तनाव का वही घेरा है जो आपके चारों ओर है। हर व्यक्ति इस तनाव के मकड़जाल में फंसा हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति को यह लगता है कि तनाव दूसरों के कारण है। अपेक्षाएं, इच्छाएं ये तनाव बढ़ाती हैं। प्रयास कीजिए, यदि किसी प्रकार से आप तनाव को छोड़ सकें,